हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। तो आज हम सवाल लगाने वाले हैं अभ्यास 3.1 के। तो 3.1 में हमारे पास 20 सवाल हैं। हम ये 20 सवाल आज ही लगा देंगे। तो देखिए क्या होगा। पहले इन सवालों को लगाने से पहले कुछ फॉर्मूले आपको बता देते हैं जिनसे आपको सवाल लगाने में आसानी होगी। तो फार्मूले क्या हैं? सबसे पहला फार्मूला आप जानते होंगे कि एक समकोण में 90 अंश होते हैं। ये आपको पता होगा, एक समकोण बराबर होता है 90 अंश। दूसरा है एक अंश में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये तो सिंपल फार्मूला है, एक मिनट में 60 सेकंड। और रेडियन और अंश में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक रेडियन को जब आप अंश में बदलते हैं तो 180/पाई का गुणा करते हैं, और जब अंश को रेडियन में बदलते हैं तो पाई/180 का गुणा करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 180/पाई कब होती है गुणा में, जब हमको रेडियन को अंश में बदलना हो, और जब अंश को रेडियन में बदलना हो तो पाई/180 का गुणा होता है। तो यही से हमें सवाल लगेंगे। तो चलिए सवाल लगाते हैं। क्या दिया है? पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है कि निम्नलिखित प्रत्येक को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। यानी कि ये जो भी दिया गया है ये हमको अंश में दिया गया है, यानी कि हमारा जो लास्ट वाला फार्मूला है ये अप्लाई होगा। तो पहला सवाल है 30 अंश। तो सवाल लिख लेते हैं पहले। पहला सवाल हमारे पास क्या है? 30 अंश। और हमको इसको बदलना किस में है? रेडियन में। देखिए फार्मूला क्या है, एक अंश में पाई/180 रेडियन होते हैं। तो 30 अंश में कितने हो जाएंगे? 30 गुणे पाई/180। तो देखिए यहाँ पर 30 से हम 180 काटेंगे तो 3×6 18 होता है, तो 6 बार जाएगा, तो ये आएगा पाई/6। और ये किस में चेंज हो गया? रेडियन में चेंज हो गया। चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है हमारा 45 अंश। तो देखिए दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? 45 अंश। इसको हमको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए फॉर्मूला होता है पाई/180 का गुणा करना है। तो 45 में हम पाई/180 का गुणा करेंगे तो ये रेडियन में बदल गया। आप देखिए यहाँ पर इसे 5 से काटेंगे 9 बार जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो 36 बार जाएगा। अब इसको हम 9×4 36 कर देंगे तो ये हमारा आया पाई/4। और ये अंश में था, अब ये किस में बदल गया? रेडियन में बदल गया। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी लग गया। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। तीसरा सवाल हमारा है 60 अंश। तो 60 अंश को बदलते हैं हम रेडियन में। चलिए 60 अंश हमको दिया गया है, हमको इसको रेडियन में बदलना है। तो आपको पता है रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 का गुणा करना है। तो जब पाई/180 का गुणा करेंगे तो 60 से 180 कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा आएगा पाई/3। ये किस में आया? रेडियन में आया। तो हमारा तीसरा सवाल भी लग गया है। चलिए चौथा सवाल लगाते हैं। चौथा सवाल है 75 अंश। तो चौथे सवाल में लगाने के लिए 75 अंश लिखिए। अब देखिए क्या करेंगे, अंश को हम यहाँ पर अंश को हटाएंगे तो पाई/180 का गुणा करेंगे, ये चेंज हो जाएगा रेडियन में। इसको काटिए, देखिए 5 से इसको काटेंगे 15 बार जाएगा, और ये 36 बार जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे, 3×5 15 होता है, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है। तो ये आया 5 पाई/12 रेडियन। तो ये हमारा चौथा सवाल भी लग गया। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल क्या है? 90 अंश। तो पाँचवा सवाल लगाएंगे। 90 अंश है पाँचवा सवाल। तो इसको जब रेडियन में बदलेंगे तो पाई/180 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, तो ये 2 बार कटेगा, तो आएगा हमारा पाई/2 रेडियन। तो ये हमारा पाँचवा सवाल भी लग गया है। छठा सवाल देखते हैं क्या है। छठा सवाल हमारा है 120 अंश। तो छठा सवाल लगाएंगे 120 अंश। तो देखिए 120 अंश दिया गया है। 120 में हम क्या करेंगे? पाई/180 का गुणा करेंगे। इसको देखिए हम 0 से 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे 6 3 18, तो हमारा आएगा 2 पाई/3 रेडियन। चलो अगला देखते हैं सवाल क्या है। सातवां सवाल हमको दिया है 135 अंश। तो सातवां सवाल लगाएंगे हम। सातवां सवाल लगाएंगे 135 अंश। तो 135 को बदलने के लिए बहुत सिंपल है। 135 में हम पाई/180 का गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए 5 से काटेंगे तो होगा 5 दूनी 10, और 35 आए 5 सत्ते
35, इसको काटेंगे तो 36 आएगा। अब इसको 9 से काट देंगे, 9 तियाँ 27, 9 चाक 36, तो हमारा आया 3π/4 रेडियन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 सवाल लग गए हैं। अगला सवाल है हमारा 150 अंश। तो 8वां सवाल है 150 अंश। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, 150 में गुणा कर देना है π/180 का, 0 0 काट देंगे। इसको 3 से काटेंगे 3 5 15, और इसको काटेंगे 3 से, ये 3 छांग 18, तो हो जाएगा 5π/6 रेडियन। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल जो हमारा है 9वां सवाल 25 अंश। तो 9वां सवाल लिखेंगे 25 अंश। इसको बदलेंगे हम किस में, रेडियन में। तो लिखेंगे 25 गुणे π/180, 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, ये 36 बार जाएगा, तो आंसर आएगा 5π/36 रेडियन। 9वां सवाल भी लग गया। चलिए 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है 5 अंश 37 मिनट और 30 सेकेंड। ये पहला सवाल है जो थोड़ा सा कठिन है। चलिए इसको भी थोड़ा समझते हैं फिर लगाते हैं। 10वां सवाल क्या दिया गया है हमको, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि ये होता है सेकेंड। जो डबल डॉट होते हैं ना, अपॉस्ट्रोफी होता है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा राम, तो ये जो होता है ना, ये अपॉस्ट्रोफी होता है। तो जो 2 अपॉस्ट्रोफी लग जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। और जहाँ ये 1 अपॉस्ट्रोफी लगता है इसको हम लोग बोलते हैं मिनट। तो हमको अंश से रेडियन में बदलने का फॉर्मूला पता है। ये मिनट और सेकंड को हम रेडियन में नहीं बदल सकते, लेकिन इन दोनों को हम अंश में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड को मिनट में बनाएंगे। 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, और उसके बाद हम 60 मिनट बराबर 1 अंश फॉर्मूले से इसको अंश में चेंज करेंगे, फिर अंश से रेडियन में बदलेंगे। तो चलिए बदलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास सेकंड कितना है, यहाँ पर हमारे पास है 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड है हमारे पास। तो आप जानते हैं कि 60 सेकंड में कितना होता है, 1 मिनट होता है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा 1/60 मिनट। ठीक है, तो हमारे पास 30 सेकंड में कितना हो जाएगा, 30 सेकंड में हमारे पास हो जाएगा 1/60 और गुणे 30, तो 30 दूनी 60, तो हमारे पास 1/2 मिनट आया। चलिए अब देखते हैं ये मिनट। देखिए अब मिनट हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास सवाल में 37 मिनट दिया गया था और हमारे पास आधा मिनट और आ गया, तो टोटल मिनट कितना हो गया 37। लासा लेंगे तो 37 दूनी कितना होता है, 74 होता है, धन 1/2, यानी कि 75/2 मिनट हमारे पास टोटल हो गया। अब इस मिनट को हम अंश में बदलेंगे तो देखिए 60 मिनट बराबर होता है 1 अंश। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 अंश। तो 75/2 मिनट में कितने अंश हो जाएंगे, 75/2 मिनट बराबर हो जाएंगे 1/60, और गुणा कर देंगे किसका, 75/2 का। तो देखिए 5 से काटेंगे हो जाएगा 12 बार जाएगा, ये 15 बार कटेगा। इसको 5 3 से काट देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, ये 3 12 हो जाएगा, तो टोटल आएगा 5/8 अंश। तो अब देखिए अंश कितने हो गए, टोटली अंश कितने हो गए, ये देखिए क्वेश्चन में हमको दिया गया था 5 अंश, और हमने कितना और निकाल लिया 5/8। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 5 धन 5/8। तो टोटल हो गया, लासा लेंगे तो टोटल हमारे पास हो गया 8 5 40 और 5 45/8 अंश। तो हमारे पास टोटल आया 45/8 अंश। तो अब इस 45/8 अंश को हमको रेडियन में बदलना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 45/8 अंश है ना, जैसे हमने अभी सवाल लगाए कि अंश को अगर हमको रेडियन में बदलना है तो π/180 का गुणा कर देंगे। तो जब π/180 का गुणा कर देंगे तो 45 चकू 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा π/8 चौक 32। ये हमारा किस में आंसर आया, रेडियन में।
देखिए ये सवाल थोड़ा सा आपको कठिन लगा होगा, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट अंश में नहीं दिया गया था, आपको इसमें मिनट और सेकंड में दिया गया था। आपने सेकंड को मिनट में बदला, फिर मिनट को ऐड किया और फिर मिनट से आपने अंश में बदला, फिर अंशों को ऐड किया और फिर आपने अंश से रेडियन में बदला। तो हमारा लास्ट में आंसर आया π/32 रेडियन। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो हमारा 11वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक को अंश में परिवर्तित कीजिए। अब की बार हमको क्या दिया गया है, रेडियन में दिया गया है और हमको अंश में बदलना है। जो यहाँ पर सबसे पहला सवाल दिया है 11वां 1/4c, तो जो ये c है इसका मतलब होता है रेडियन। अगर आप रेडियन लिखते हैं तो भी सही है और अगर आप c लिखते हैं तो भी आपका सही है। तो यहाँ पर पहला सवाल है 1/4 रेडियन को आपको अंश में बदलना है। तो सवाल लिख लेते हैं, 11वां सवाल है हमारा 1/4 और यहाँ पर आप c लिख सकते हैं या इसी को आप 1/4 रेडियन भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही हैं। तो इसको हमको चेंज किस में करना है, अंश में चेंज करना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था रेडियन से अंश में बदलने के लिए क्या करते हैं। यहाँ देखिए 1 रेडियन बराबर 180/π अंश होता है। तो फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे कि 1 रेडियन में क्या होता है, 1 रेडियन बराबर 180/π अंश होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने रेडियन हैं, 1/4 रेडियन है। तो 1/4 रेडियन में क्या हो जाएगा, 1/4 रेडियन में हो जाएगा 1/4 गुणे 180/π हो जाएगा। जब भी हम अंश की वैल्यू निकालेंगे तो पाई का मान हमेशा रखेंगे, क्योंकि अंश जो होता है वो एक नंबर में आता है। आपने सुना होगा 45 अंश, 60 अंश, और अंश जो है वो कभी बटे में नहीं आता है कि 5.2 अंश, ऐसा कुछ नहीं आएगा। डायरेक्ट एक्यूरेट नंबर आता है अंश। तो हमें एकदम नंबर ही फाइंड करना है कि कितने अंश होगा, एकदम करेक्ट। तो इसके लिए हम पाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो 1/4 गुणे 180 गुणे 22, और जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। देखिए इसको काटेंगे 2 से तो 11 दूनी 22 होता है, इसको भी 2 से काटेंगे तो 90 दूनी 180 होता है। गुणा करेंगे 963 होता है तो ऊपर हो जाएगा 630, नीचे हो जाएगा 44। ये हमारा अंश में आया, बट अभी भी हमारा थोड़ा सा आंसर गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये बटे में आंसर है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमको एक नंबर में निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। पहले हम इसको 2 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 315, ये हो जाएगा 22। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आया, 315/22 अंश हमारे पास यहाँ पर आया है। इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे तब हम एकदम एक्यूरेट अंश निकाल लेंगे। फिर जो अंश आएगा उसको मिनट में बदलेंगे, जो मिनट आएगा उसको सेकंड में बदल के एकदम सही अंक निकाल देंगे। तो देखिए क्या होगा, 315/22 को मिश्रित भिन्न कैसे बदलेंगे, हम यहाँ पर 315 में 22 से भाग देंगे। देखिए कितनी बार जाएगा, 22 एकम 22 होगा तो एक बार जाएगा 22, उसके बाद बचेगा 9, 95 होगा तो 22 चौक होता है 88। तो 22 चौक हम लिखेंगे 88, हमारे पास यहाँ 7 बचेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए जितनी बार भाग गया है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, जितनी बार भाग गया है उसको यहाँ पर लिखते हैं, जितना बचा है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग दिया है उसको नीचे लिखते हैं। ये किस में हमने लिखा है, अंश में लिखा है। ठीक है, 14 सही 7/22 अंश, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, यानी कि 14 अंश और 7/22 अंश, ये हमने 2 हिस्सों में बांट लिया। अब देखिए हम यहाँ पर हमें 14 जो है वो एक नंबर हमको प्राप्त हो गया है, 7/22 भिन्न है, इसको हमको चेंज कर देंगे। देखिए 14 तो हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है, अब 7/22 अंश है, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, अंश किस में चेंज होता है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या है, अंश जो है वो हमारा मिनट में चेंज होता है। तो एक अंश में 60 मिनट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, 7/22 अंश है, तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। मिनट के लिए एक बार अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 14 अंश हो गया ये, अब इसमें भाग दे देंगे। देखिए 11 दूनी 22 होता है और 30 दूनी 60 होता है, तो ये 30 आ गया। अब गुणा कर देंगे ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाता है, 210/11। इसको भी मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 11 एकम 11 होता है तो एक बार बचेगा 10,
10 बचेगा ना, ऐसे भाग करके दिखा देते हैं। देखिए 210 है, इसमें हम भाग देंगे 11 का, 11 एकम 11 होता है। ठीक है, बचेगा हमारे पास 10, उतारेंगे 0, तो देखिए 11 नेमा 99 होता है। ठीक है, तो हमारे पास 1 बचेगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 19 सही 1/11। और ये किस में हमें मिला है, मिनट में, तो हम यहाँ से अलग अलग फिर कर लेंगे। 14 अंश हो जाएगा। देखिए ये 19 मिनट को हम अलग कर लेंगे तो 19 मिनट हो जाएगा। और फिर जो हमें बचेगा 1/11 मिनट हमको बचेगा। इस मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे और फिर इसको सेकंड में बदल देंगे। तो अब ये क्या हो गया 14 डिग्री 19 मिनट। इसको जब हम सही बटे में फिर से बदलेंगे तो 60 है, यहाँ 11 है। अब ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये आएगा 55। उसके बाद 5 बचेगा, दशमलव जब लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा 50 आएगा। फिर हमारा लगभग 5 बार जाएगा। तो देखिए जब सेकंड में बदलते हैं तो एक नंबर हमें लिखना है, तो यहाँ 5 से ज़्यादा हो रहा है, 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे और ये हो जाएगा सेकंड। तो हमारा जो आंसर आया 1/4 रेडियन में क्या होगा 14 अंश 19 सेकेंड और 19 मिनट और 6 सेकेंड, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 2 रेडियन। तो 2 रेडियन को हम बदलेंगे अंश में। तो हमको सवाल दिया है 2 रेडियन, इसको हमको अंश में बदलना है। तो रेडियन को अंश में बदलने के लिए हमने आपको बताया 180/पाई का गुणा करते हैं। ये किस में चेंज हो गया, अंश में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम पाई की वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो जो हमारा 7 है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो 2 से ये हो जाएगा 11 बार कटेगा। 18 सतह यहाँ से करेंगे तो 18 सतह होता है 126, तो यहाँ लिखेंगे 1260/11। ये हमारा अंश में दिया गया है, इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। फिर हम एक एक्यूरेट नंबर निकाल लेंगे कि कितने एक्यूरेट अंश होगा। तो इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 1260 में हम 11 का भाग देंगे। तो देखिए एक बार जाएगा 11 होगा, एक हासिल बचेगा, 6 उतारेंगे 16, एक बार फिर जाएगा 11 होगा, 5 बचेगा, ये उतारेंगे 50, तो 4 बार जाएगा 44, उसके बाद हमारा 6 बचेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कितनी बार भाग गया 114 बार भाग गया तो 114, शेषफल कितना बचा 6, तो 6 ऊपर और 11 नीचे। ये हमारा डिग्री में आंसर हमको प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 114 डिग्री और 6/11 डिग्री दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 114 डिग्री और फिर हो जाएगा 6/11 डिग्री। अब हम 6/11 डिग्री को मिनट में बनाएंगे। तो मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मिनट में चेंज हो गया। अब देखिए क्या करेंगे 114 डिग्री इसमें हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 360/11 हो जाएगा। ये मिनट में चल रहा है। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए इसका भाग देंगे 360, यहाँ 11 कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा 33, बचेगा हमारा 3, उतारेंगे 0, तो हमारा अब ये जाएगा 2 बार कितना 22 और 8 हमारा शेषफल बचेगा। तो इसको लिखेंगे 114 डिग्री और लिखेंगे 32 सही 8/11। ये हमारा मिनट में है। इसको फिर से अलग करेंगे तो देखिए 32 को हम अलग कर लेंगे तो 32 मिनट अलग हो गया और हमारा 8/11 मिनट अलग हो गया। तो इसको सेकंड में बनाने के लिए 60 का गुणा करेंगे तो ये हमारा सेकंड में बन गया। तो यहाँ से हो जाएगा 114 डिग्री 32 मिनट। ये कितना हो जाएगा 8 छंग 48 480/11। ये हमारा सेकंड में हो गया। अब इसका भाग देंगे तो 480 में 11 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा 44, उसके बाद हमारा 4 और 0 उतारेंगे तो हमारा अब कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा 33। फिर हम दशमलव लगाएंगे और 7 लिखेंगे तो देखिए 0 बढ़ाएंगे तो ये हमारा जाएगा 6 बार। 43.5 से हमारा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 43 और 44 इन दोनों में से किसके पास ये संख्या है, ये 44 के ज़्यादा पास संख्या आ रही है। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 114 डिग्री 32 मिनट और 44 सेकंड। तो ये हमारा 2 रेडियन में हमारा ये अंश मिनट और सेकंड होता है। ठीक है, 2 रेडियन में हमारा इतने अंश इतने मिनट और इतने सेकंड होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है।
तो अगला सवाल हमारा है 11/16 रेडियन को हमको अंश में बदलना है। तो 13वां सवाल लगाएंगे। क्या है 13वां सवाल, लिख लेते हैं पहले। तो 13वां सवाल हमारा है 11/16 रेडियन। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे लगाएंगे। 11/16 हमको दिया है, रेडियन में है, रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180/पाई का गुणा करते हैं। अब ये हमारा चेंज हो गया अंश में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 11/16 दिया गया है, पाई का मान रखेंगे। तो पाई का मान 22/7 है, तो 22 नीचे और 7 ऊपर हो गया। अंश में हमारा चल रहा है। अब हम इसको 2 से काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको काटेंगे 2 से 90 होगा, इसको काटेंगे 11 होगा, इसको काटेंगे 16 पंचे 80 होता है ना। तो ये हम 2 से पहले काटेंगे 45 आएगा और ये हमारा 8 आएगा। तो देखिए ऊपर कितना आया, ऊपर है 11, 45 और 7 और नीचे है 8 और 11। ये हमारा कोण में चल रहा है। अब देखिए क्या है कि हम इनका गुणा करेंगे। तो 45 गुणे 11, 45 गुणे 11 तो हमारा कितना आएगा, 11 पचे 55, 5 हासिल, 11 चौके 44 और 5 49, 495। इसमें 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 पना 35, 3 63 और 3 66, 6 बचेगा 28 और 6 34। तो हमारा ऊपर आया 34 65 और नीचे कितना आएगा 88। तो ये हमारा एक भिन्न के रूप में आ गया है। तो अब इसको हम मिश्रित भिन्न बदल लेंगे। तो मिश्रित भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, इसका हम भाग देंगे। तो 334 65 में हम 88 का भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको भाग दे के दिखाते हैं। 34 65 है हमारे पास और हम इसमें 88 का जब भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर 88, यहाँ पर 34 है। तो तीन बार शायद जा रहा है, 4 बार में ज़्यादा हो सकता है। चलिए देखते हैं 4 बार में होगा कि नहीं, पहले 4 बार में करके देखते हैं। तो 8 चौक 32 होगा 2 बार और 8 चौक 32 और 35, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है 3 ही बार करते हैं। चलिए तो 8 तियाँ 24, 4 2 हासिल, 8 तियाँ 24 25 26। अब घटाएंगे तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा हमारा 8 82। 5 उतारेंगे हम तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 88 का आप देंगे तो ये शायद 9 बार जाएगा। तो 9 बार भाग करके देखते हैं 9 बार में कितना आएगा। 8 ने 72 की 2, उसके बाद 8 ने 72 और 8 72 और 7 79। तो हमारा बचेगा कितना 3 और उसके बाद यहाँ पर हमारा 33 बच रहा है। जो हमारा यहाँ पर आंसर आया कितना आया 39 सही 33/88, ये हमारा आंसर आया डिग्री में। तो यहाँ से हमको 39 डिग्री अलग कर लेंगे और जो हमारा बचेगा 33/88, उसमें हम 60 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा मिनट में चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे 39 ऊपर गुणा कर लेंगे तो 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18 एक 19, 1980/88। तो इसको हम, ये मिनट में है, इसको फिर से हम चेंज करेंगे किस में, इसको हम मिश्रित भिन्न चेंज करेंगे। तो फिर से हम चलिए भाग दे देते हैं। तो इस बार भाग देंगे तो 1980 है यहाँ पर और यहाँ पर हमारा है 88। देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा। तो 16 और ये 17, तो हमारा 2 और 2 बचेगा, ठीक है 220 हो गया। फिर हमारा 2 बार जाएगा तो फिर से 176 आएगा, हमारा यहाँ पर 4 बचेगा, ये 4 बचेगा, ठीक 44 बचा। तो यहाँ से कितना आया देखिए, तो यहाँ से हमारा आया 39 अंश, उसके अलावा आया 22 सही 44/88 आया, ये हमारा मिनट में आया है। तो 39 अंश, यहाँ से हम 22 मिनट को अलग कर लेंगे और हमारा बचेगा 44/88 गुणे 60, ये हमारा सेकंड में हो गया। तो 39 डिग्री 22 मिनट, इसका हम गुणा कर लेंगे तो 6 चौक 24 होता है और 6 चौक 24 हो तो 26, 26 60/88, ठीक है। अब हम इसको फिर से मिश्रित भिन्न बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 26 40 और भाग देना है 88 का। तो यहाँ पर हम देखें 3 बार जा सकता है, तो 3 बार में हमने अभी भाग दिया था तो 264 आया था हमारा, 264 3 बार में आया था। तो ये 0 बचा, उसके बाद 0 है तो ये एक बार और 0 लिख देंगे तो हमारा ये 30 बार में पूरा कट गया। तो हमारा है 39 डिग्री 22 मिनट और
30 सेकेंड। ये हमारा आंसर है, यानी कि 11/16 रेडियन में हमारे 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड होते हैं। तो ये हमारा 13वां सवाल लग गया। चलिए 14वां सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2x/3 ग्रेड 3x/2 अंश और πx/75 रेडियन है। तो त्रिभुज के तीनों कोण को अंश में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं, लेकिन एक कोण ग्रेड में, एक कोण अंश में और एक कोण रेडियन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तीनों कोणों को हम लिख लेते हैं कि ये तीनों कोण किस में दिए गए हैं। तो हमारे पास पहला जो कोण है वो कोण है 2x/3 ग्रेड। जो दूसरा कोण हमको यहाँ पर दिया गया है वो है 3x/2 अंश, 3x/2 अंश। और जो तीसरा कोण हमको दिया गया है वो है πx/75 रेडियन। ये 3 कोण हमको दिए गए हैं। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि तो त्रिभुज के जैसे एक एंगल है, आपका ट्रायंगल है, इसमें 3 कोण बनेंगे। यह कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल्स टू 180 होता है। ये प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर होगा। लेकिन ये नियम कब लगता है? जब तीनों कोण किस में हो? अंश में दिए गए हों। यहाँ पर एक कोण अंश में है बट 2 कोण अंश में नहीं है, तो हमें इसको पहले अंश में बदलना है। तो पहले आप इसको, ये तो अंश में है, इसको आप अंश में आसानी से बदल लेंगे। क्या नियम होता है कि कोई भी अगर कोण रेडियन में दिया गया है उसको अंश में बदलना है तो हम 180/पाई का गुणा कर देते हैं। ये हमारा अंश में बदल गया। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पर आएगा 180 गुणे x/75। तो हम इसको 5 से काट देंगे तो ये कटेगा 15 बार, ये कटेगा 36 बार। अब इसको 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 12 बार। तो यहाँ पर हमारा कितना आया? 12/5x हमारा अंश में आ गया। तीसरा कोण भी। अब हमको ये जो पहला नंबर का कोण दिया गया है 2x/3 ग्रेड, इसको हमको अंश में बदलना है। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या देखिए, एक ग्रेड बराबर 9/10 अंश। ये एक फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लीजिए कि एक ग्रेड में 9/10 अंश होते हैं। तो यहाँ पर हमको कितने ग्रेड दिए गए हैं? 2x/3 ग्रेड दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2x/3 ग्रेड में कितना अंश हो जाएगा? तो 2x/3 और उसमें गुणा कर देंगे 9/10 का। तो देखिए 3 त्रिका 9 होता है, 2 पंचे 10 होता है। तो यहाँ पर हमारा आया 3/5 x अंश। तो हमारा जो पहला नंबर का कोण आया 3/5x आया। दूसरा कोण जो हमें दिया ही गया था 3x/2 और तीसरा कोण हमने यहाँ पर निकाला था 12x/5। तो हमारे पास तीनों कोण आ गए, अंश में तीनों कोण आ गए। तो हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 5 और 2 का आएगा 10। देखिए कितना आएगा, 5 के पहाड़े में 10 2 बार आता है, 2 का गुणा करेंगे तो 6x। इसी प्रकार यहाँ पर कितना आएगा, 2 के पहाड़े में 10 5 बार आता है, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 5 के पहाड़े में 10 2 बार आता है, ऊपर 12 से गुणा करेंगे 24x बराबर 180 हो गया। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 24 और 15 39 और 6 45x बटे 10 बराबर 180। तो x बराबर क्या होगा, तो ये गुणा कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 180 गुणे 10 और 45 हमारा नीचे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, ये 9 बार, और इसको इससे काट देंगे तो ये हमारा 20 बार जाएगा। तो x बराबर क्या आया, 40 अंश। तो अब हम तीनों कोण निकालेंगे। देखिए पहला कोण हमारा था 3/5x, पहला कोण था 3/5
5x, दूसरा कोण था 3/2x और तीसरा कोण था 12/5x। तो हम तीनों को निकालेंगे अंश में। देखिए पहला था 3/5x, तो 3/5 x का मान था 40, तो 5 से काटेंगे, 5×8 = 40, तो हमारा आ गया 24 अंश। दूसरा था 3/2x, तो 3/2 × 40, तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, 20 भर जाएगा, तो ये आएगा 60 अंश। ठीक है, पहला 24, दूसरा 60। तीसरा है 12/5x, तो 12/5x का मान 40, 5 से काटेंगे, 8 बार जाएगा, तो हमारा आएगा 96 अंश। ठीक है, उत्तर की आप जांच भी कर सकते हैं। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़कर अगर वो 180 आ रहे हैं तो वो तीनों हमारे सही हैं। तो देखिए 96 में 24 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 120, और उसमें अगर हम 60 जोड़ेंगे तो हमारा 180 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो है एकदम राइट है। तो ये हमारा कौन सा सवाल था? सवाल नंबर 14वां सवाल। ठीक है, अब 15वां सवाल लगाएंगे। देखिए 15वां सवाल क्या कह रहा है। 15वां सवाल है कि एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं, न्यून कोण में ग्रेडों की संख्या और महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या का अनुपात 40:π है, तो त्रिभुज के सभी कोण को अंश में ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा समांतर श्रेणी के बारे में बता देते हैं, आखिरकार ये समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपको अभी पढ़ने को मिलेगा, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, सिर्फ थोड़ा सा बता देंगे। देखिए एक श्रेणी होती है जिसका पहला पद ए होता है, उसके बाद जो दूसरा पद होता है उसमें इसका डी क्या है, यहाँ पर डी को हम कहते हैं सार्वांतर। क्या कहते हैं? सार्वांतर। पहला पद जो है हमारा ए होता है, इसको पहला पद कहते हैं। उसके बाद अगला पद कौन क्या होगा? पहले पद में सार्वांतर जोड़ देंगे, वो अगला पद होगा। उसी के बाद इसके अगला पद कौन सा होगा? a+2d। डी था, एक और डी जोड़ दिया तो 2d हो गया। यानी कि ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद में उसके सार्वांतर को जोड़ने पर अगले पद प्राप्त हो जाएं, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ देखिए कि a और a+d दो पहला पद दूसरा पद है, इसको t1 कह दीजिए, इसको t2 कह दीजिए। तो t2 - t1 यानी कि अगले पद से पहले पद को घटाने पर तो कितना प्राप्त होगा? a+d - के a। तो हमें a से कट जाएगा, हमें d प्राप्त होगा। ये कुछ नियम है जो समांतर श्रेणी के हैं, वो अभी आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट जो है वो समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सवाल में है कि एक त्रिभुज के जो 3 कोण है वो समांतर श्रेणी में है। तो मान लीजिए समांतर श्रेणी जब भी मानते हैं तो यही तरीका है मानने का। पहला कोण मानेंगे a, दूसरा a+d, उसके बाद a+2d, फिर a+3d। तो हमें 3 कोण मानने हैं, तो हमने क्या माना? पहला कोण है a, दूसरा है a+d और तीसरा है a+2d। तो जो सबसे छोटा कोण होगा वो ये वाला होगा, और सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो जो सवाल कह रहा है कि न्यून कोण में ग्रेडों की संख्या, यानी कि जो न्यून कोण है उसको जब हम ग्रेड में बनाएंगे तो उस ग्रेड की संख्या और महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या, महत्तम कोण को जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो उस रेडियन की संख्या का अनुपात कितना है? 40:π है। तो पहले हम क्या करेंगे? न्यून कोण और महत्तम कोण को ग्रेड और रेडियन में चेंज करेंगे, उसके बाद आगे का सवाल लगेगा। तो देखिए हम a को किस में चेंज करेंगे? ग्रेड में। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 ग्रेड बराबर 9/10 अंश। तो यहाँ से अगर हम 9/10 को उधर गुणा कर दें तो हमारा फॉर्मूला आएगा 1 अंश बराबर 10/9 ग्रेड। ये हमारा एक फॉर्मूला आया अंश को ग्रेड में बदलने के लिए। तो यहाँ पर हमको a जो है वो ग्रेड अंश में दिया गया है, इसको ग्रेड में चेंज करेंगे तो जो a कोण होगा उसको ग्रेड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा a × 10/9। उसके बाद हमको महत्तम कोण यानी कि a+2d को हम चेंज करेंगे रेडियन में। तो जब रेडियन में किसी को चेंज करते हैं तो किसका गुणा करते हैं? तो हम 180 तो हम π/180 का गुणा करते हैं। किसका? π/180 का। तो देखिए ये न्यूनतम कोण है हमारा, इसको हमने चेंज कर दिया ग्रेड में, और ये हमारा महत्तम कोण है, इसको हमने चेंज कर दिया रेडियन में। अब सवाल क्या कह रहा है कि इनका अनुपात 40:π है। तो इनका अनुपात यानी कि
इसके बटे ये कर देंगे और इनका अनुपात है 40/पाई। अब देखिए नियम तो आपने ये पढ़ा होगा कि बाहर बाहर का गुणा होता है और अंदर अंदर का गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा, a गुणे 10 और गुणे 180 हो जाएगा और उधर हो जाएगा 9 पाई इंटू a प्लस 2d और यहाँ पर तो 40/पाई ऐसे ही रहेगा। देखिए पाई से हमारा ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे किसको, 2 से इसको काट देंगे 9 और फिर 2 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 5। समझ में आया। अब देखिए क्या होगा, ऊपर गुणा कर लेंगे, 9 × 5 = 45, 45a बटे नीचे हो जाएगा 9a प्लस 18d बराबर 1। तो 1 इसका हम चीज़ें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 45a बराबर 9a प्लस 18d। देखिए तीनों में 9 के गुणांक हैं तो 9 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5a = a प्लस 2d। अब यहाँ a को इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा 5a माइनस a बराबर 2d, यानी कि 4a बराबर 2d। 2 का भाग दे देंगे तो 2a बराबर d। ये हमारा एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, समीकरण 1 इसको दे सकते हैं। तो हमारे पास जो शुरू में 3 कोण दिए गए थे हमने उससे एक फॉर्मूला बना लिया 2a बराबर d। अब देखिए ये तीनों जो कोण हैं ये ट्रायंगल के कोण हैं, त्रिभुज के कोण हैं और त्रिभुज में एक नियम लगता है, तीनों कोणों को जोड़ दीजिए 180 अंश के बराबर कर दीजिए। ये त्रिभुज के कोणों का नियम है। देखिए कोण क्या थे, a प्लस d और a प्लस 2d। हमने तीनों कोणों को यहाँ पर जोड़ दिया, 180 के बराबर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3a हैं और 2d और d 3d हैं बराबर 180 अंश। 3 का भाग दे दीजिए तो a प्लस d बराबर 60 अंश। यहाँ पर हमको समीकरण 1 से हम d का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस d बराबर 2a है तो हम लिख देंगे 2a बराबर 60 अंश। तो यानी कि 3a बराबर 60 अंश। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 60 में 3 का भाग देंगे तो 20 अंश। तो a बराबर हमारा आ गया 20 अंश। तो यहाँ से हम d में मान रख देंगे, d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर है 2a। तो d बराबर हो जाएगा 2 गुणे a का मान 20 अंश, तो हो जाएगा d बराबर 40 अंश। तो हमारा a बराबर आया 20 अंश और d बराबर आया 40 अंश। तो हमने जो तीनों त्रिभुज के कोण माने थे, क्या माने थे, a प्लस d और a प्लस 2d। इनमें मान रख देंगे किसका, a बराबर 20 अंश और d बराबर 40 अंश। तो पहला कोण हो जाएगा 20 अंश, दूसरा क्या हो जाएगा 20 + 40 बराबर 60 और तीसरा हो जाएगा 20 + 80 बराबर 100। चेक कर लीजिए, तीनों कोणों को जोड़िए, 20 60 और 100 तीनों 180 के बराबर है। यानी कि हमारा ये जो सवाल नंबर 15 है ये भी हमारा लग चुका है। सवाल नंबर 15 की जैसे ही सवाल नंबर 16 है, देखिए वही पूछा गया है, अनुपात दिया गया है 60/पाई है। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, अगर ये नहीं लगे तो आप कमेंट कर दीजिए, इसको मैं बता दूंगा। अब हम बताने वाले हैं सवाल नंबर 17वां सवाल इम्पॉर्टेंट है, इसमें घड़ी की सुइयों के बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए पहले घड़ी का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर ये सवाल लगाएंगे। तो हमारे पास इस समय एक घड़ी है। देखिए ये घड़ी में जो ये पूरा एक होता है, ये एक वृत्त के समान होता है, बाहरी परत जो होती है एक वृत्त होता है। तो जो इसके बीच में जो ये पूरा एंगल बनेगा ये कितने अंश का बनता है, 360 अंश का। कोई भी बिंदु है, कोई भी वस्तु है, वो अगर जहाँ पर है वहीं पर घूम के दोबारा आ जाती है तो ये एंगल कितना बनता है, 360 अंश का। तो घड़ी की कोई भी सुई अगर जहाँ थी वहीं घूम के वापस आ जाती है तो कितना एंगल बनता है, 360 अंश का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो घड़ी की सुई में टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360 अंश का होता है। अब देखिए घड़ी जो होती है वो 12 हिस्सों में बटी होती है। देखिए पहला हिस्सा कौन सा है, ये 12 हिस्सा एक के बीच में ये घड़ी का पहला हिस्सा हो गया। इसी प्रकार हमारा 1 से 2 के बीच में ये दूसरा हिस्सा हो गया। इसी प्रकार आप देखिए तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिस्सों में घड़ी बटी होती है। तो टोटल जो घड़ी के बीच में गैप होता है
वो कितना होता है 12। तो देखिए जब पूरा एंगल 360 का है और घड़ी 12 हिस्सों में बटी है तो एक हिस्सा कितने अंश का कोण बनाता है, तो एक गैप जो होगा वो कितने अंश का कोण बनाएगा, 360 में आप 12 का भाग देंगे तो 30 अंश का कोण जो है, यानी कि 12 से 1 के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है। 1 से 2 के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है। इसी प्रकार किन्हीं भी दो गैप के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। अब एक चीज़ देखिए कि जैसे मान लीजिए अभी अगर 12 बजे हैं तो जो घंटे वाली सुई होगी वो 12 पे होगी। उसके बाद जब 1 बजे वो घंटे वाली सुई 1 पर पहुंच जाएगी। तो 1 घंटे में कितने मिनट ये चली, घंटे वाली सुई, सबसे पहले घंटे वाली सुई की बात करते हैं। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने मिनट चली, 60 मिनट। और 60 मिनट में ये कहाँ से कहाँ तक चली, 12 से 1 के बीच में, यानी कि इसने 60 मिनट में कितना कोण बनाया, 12 से 1 के बीच में कितना कोण है, 30 अंश का कोण है। तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में घंटे वाली सुई ने 30 अंश का कोण बनाया। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाती होगी, 30/60, यानी कि 1/2 अंश का कोण घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाती है। अब बात करेंगे अगर मिनट वाली सुई की, तो देखिए मान लीजिए कोई मिनट वाली सुई यहाँ पर इस समय 6 पर है, 6 पर कोई मिनट वाली सुई है, यानी कि 30 मिनट हो गए हैं। ये घूम के दोबारा 6 पर आएगी, यानी कि ये 60 मिनट बाद दोबारा 6 पर आएगी। तो 60 मिनट में इसने कितना कोण चला, ये पूरा घूम के वहीं आ गई, यानी कि इसने 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण चला। कितना कोण चला, 60 मिनट में इसने कितना कोण चला, 360 डिग्री का कोण चला। तो ये 1 मिनट में कितना कोण चलती होगी, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 360/60, यानी कि 6 अंश का कोण मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलती है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण चलती है, यानी कि 0.5 अंश भी आप कह सकते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, क्योंकि जो अगला सवाल है, जो सवाल नंबर 17वां है, वो इसी पे लगेगा। सवाल क्या है, प्रातः 7:20 पर घड़ी की छोटी और बड़ी सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर आपको इसे भी समझाते हैं। तो हमने यहाँ पर घड़ी ड्रॉ कर ली है। सवाल में हमको कहा गया है कि 7:20 पर घड़ी की छोटी और बड़ी सुइयों के बीच कोण। तो हमने यहाँ पर घड़ी में टाइमिंग कितनी दिखाई है, हमने यहाँ पर घड़ी में टाइमिंग दिखाई है 7:20 पर घड़ी की छोटी और बड़ी सुइयों के बीच कोण, यानी कि ये जो बीच में ये एंगल बन रहा है थीटा एंगल, इसी को हमको ज्ञात करना है। हमने घड़ी बना दी। अब देखिए क्या करेंगे, हम इस घड़ी की सुइयों को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए ये वाली जो घड़ी की सुई है मिनट घंटे वाली, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, और मिनट वाली सुई को भी हम आगे बढ़ाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये होगा। तो आप चाहे उस एंगल को निकालें चाहे इस एंगल को निकालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अभी मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 60 अंश का कोण बनाती है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो एक गैप है 12 से 1 के बीच में, जैसे एक गैप है वहाँ पर 30 अंश का कोण बनता है। कोई भी दो सुइयाँ हैं, अगर वो एक सुई 12 पे है एक सुई 1 पर है, तो उनके बीच में 30 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जो घड़ी की सुई है वो जब 4 पे होगी, यहाँ पर देखिए 4 है, जब घड़ी की सुई 4 पर होगी और 4 से 5 के बीच में जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितने अंश का कोण बनाएगी, वो यहाँ से 30 अंश का कोण बनाएगी। 5 से 6 जाने में कितने का कोण बनाएगी, 30 अंश का कोण बनाएगी। 6 से 7 के बीच जाने में कितने अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश का कोण बनाएगी। यानी कि जो घड़ी की सुइयाँ हैं ये 30, 60, 90, ये 90 अंश का कोण तो हमारा बना ही रही हैं। उसके अलावा 7 बजे से 7:20 तक ये घंटे वाली सुई जितना कोण बनाएगी उसको ऐड कर देंगे 90 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर आधा काम तो कर दिया है कि जो हमने यहाँ पर 3 गैप्स बीच में दिख रहे थे उनका कोण ज्ञात कर लिया है 30-30 करके, तो 90 हो गया है। अब घंटे वाली सुई ने 7 बजे से 7:20 के बीच में कितना कोण बनाया ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर 7 बजे का इंडिकेशन भी कर देते हैं। अब देखिए घंटे वाली सुई को हमें ज्ञात करना है। घंटे वाली सुई ने
क्या 20 मिनट में कितना कोण बनाया। ठीक है, 20 मिनट में कोण ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने आपको अभी समझाया था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो ये 20 मिनट में कितना बनाएगी, 20 मिनट में बनाएगी 20/2, यानी कि 2 से 20 को काटेंगे 10 अंश का कोण घंटे वाली सुई ने 7 बजे से 7:20 तक जाने में, यानी कि ये जो कोण है ये 10 अंश का है और ये जो कोण था 90 अंश का था। तो जो टोटल एंगल होगा, टोटल एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 अंश प्लस 10 अंश, यानी कि 100 अंश। तो 100 अंश का कोण जो है वो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में होगा जब समय 7:20 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो 18वां सवाल है कि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप तथा उसी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के चाप की लंबाई बराबर है, तो त्रिज्यखंड का कोण डिग्री मिनट सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में बताते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त ले लिया है। अब देखिए वृत्त की परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो दो त्रिज्याओं के बीच में जो भाग होता है उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर क्या होता है कि जिधर का कोण ज़्यादा है वो वृत्तखंड है और जिधर का कोण कम है वो त्रिज्यखंड है। यहाँ पर देखिए जो कोण ये AOB ये वाला जो कोण होगा ये हमारा कम होगा, किसके, ये जो बड़ा वाला कोण है इसके कोण के कम होगा। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से AOB इतना हिस्सा जो होगा ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाएगा और जो इसके अलावा जो हिस्सा होगा वो वृत्तखंड कहलाएगा। देखिए जैसे इतना हिस्सा अगर हम अलग करते हैं कोण AOB, ये हिस्सा जब हम अलग करते हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिज्यखंड है। और इसके अलावा अगर हम इस हिस्से को हटा दें, इस हिस्से को यहाँ से रिमूव कर दें और कुछ इस प्रकार का वृत्त बनाते हैं तो ये हमारा कहलाता है वृत्तखंड। तो हमको सवाल में क्या दिया गया है कि एक वृत्तखंड हमको दिया गया है। देखिए एक वृत्तखंड, एक त्रिज्यखंड है हमारे पास जिसका परिमाप जो है वो उसी त्रिज्या वाले, यानी कि उसी त्रिज्या का कोई अर्धवृत्त है। तो देखिए जितनी त्रिज्या ये थी, मान लीजिए ये त्रिज्या हमारी R है, तो R त्रिज्या का ही एक वृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त बनाएंगे। तो ये हमने R त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाया। तो इसका जो चाप की लंबाई है, अर्धवृत्त के चाप की लंबाई और इस त्रिज्यखंड के परिमाप दोनों को बराबर कर देंगे। फिर हम इनके बीच में ये जो कोण बना है AOB, इसको हमको ज्ञात करना है, किसमें, अंश में ज्ञात करना है, मिनट में ज्ञात करना है और सेकंड में। इन तीन में कोण ज्ञात करना है जो ये त्रिज्यखंड के बीच में एंगल बना है। तो आपको एक फॉर्मूला बता दें डायरेक्ट, क्या फॉर्मूला होता है कि किसी भी त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर, त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या धन त्रिज्या और गुणे कोण। सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या धन त्रिज्या गुणे कोण। तो हमने यहाँ पर त्रिज्या मानी है R, तो 2 गुणे R प्लस त्रिज्या है R और कोण है थीटा। तो यहाँ पर इसका त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा 2R प्लस R थीटा। और अर्धवृत्त के चाप की लंबाई आपको बता दें क्या होती है। अर्धवृत्त के चाप की लंबाई हमारी होती है पाई R। अर्धवृत्त के चाप की लंबाई कितनी होती है, पाई R। इसमें आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या किसके बराबर होता है। अर्धवृत्त के चाप की लंबाई कितनी होती है, पाई R। तो सवाल में कहा गया है कि जो त्रिज्यखंड का परिमाप है 2R प्लस R थीटा और अर्धवृत्त के चाप की लंबाई पाई R है, ये दोनों बराबर हैं। तो हमको थीटा का मान निकालना है। यहाँ से देखिए आप
आर तीनों में है तो आर को आप कॉमन लेके हटा दीजिए, तो 2 प्लस थीटा बराबर पाई हो जाएगा। हमको पाई की वैल्यू नहीं, हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पाई माइनस 2। और देखिए आपको आंसर यहाँ पर किस में निकलवाया है, डिग्री मिनट और सेकंड में निकलवाया है, यानी कि ये जो आपको दिया गया होगा ये आपको रेडियन में दिया गया होगा। तो अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे अंश और मिनट और सेकंड में। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो हमको दिया गया है थीटा बराबर पाई माइनस 2 रेडियन, हमको इसमें कन्वर्ट करना है अंश में। तो आपको पता है जब भी कोई चीज़ रेडियन में होती है और उसको अंश में बदलना होता है तो 180 बटे पाई का गुणा करना होता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, अंश में। यहाँ पर देखिए पाई माइनस 2 दो पद में ये दिया गया है, एक पाई है एक 2 है, तो 180 बटे पाई का गुणा दोनों ही पदों से होगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई गुणे 180 बटे पाई और माइनस 2 गुणे 180 बटे पाई, यानी कि 180 बटे पाई का गुणा दो जगह हुआ, और ये किस में दिया गया है, अंश में है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 180 और यहाँ पर क्या आएगा, 2 गुणे 180 यानी कि 360 बटे पाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 माइनस 360 बटे पाई का मान रखेंगे, क्या होता है 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा और ये पूरा डिग्री में चल रहा है। तो देखिए 180 माइनस, यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 4 7 तियाँ 21 और 4 25, 20 बटे 22। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पर एलसीएम का लेंगे, 180 गुणे 22 माइनस 25 20 और बटे 22, ये हमने एलसीएम ले लिया। हम देखिए 180 में 22 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी होता है 36 की 6 और 18 दूनी 36 और 3 39, 60 माइनस 25 20 और बटे 22। ठीक है, ये हो गया। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 0 4 4 और 1 14, 40 बटे 22 हो गया। इसको हम चाहें तो 2 से काट भी सकते हैं, 2 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 720, ये हो जाएगा 11, तो हमारा आएगा 720 बटे 11। ये डिग्री में चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है, 720 में हम 11 का भाग देंगे, ये जाएगा 6 बार, कितना आएगा 66। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर बचेगा 6 तो 0 उतारेंगे तो ये हमारा 5 बच जाएगा 55। अब बचेगा 5 तो यहाँ पर क्या आएगा 65 सही 5 बटे 11 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 65 डिग्री और 5 बटे 11 डिग्री जो है उसमें हम 60 का गुणा करेंगे तो ये मिनट में हो जाएगा। तो ये 60 6 पंचे 30 होता है, तो ये हो जाएगा 300 बटे 11। तो 300 में 11 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, कितना आ जाएगा 22। उसके बाद 8 बचेगा 80 हो जाएगा हमारा, तो ये जाएगा 7 बार, कितना 77 बचेगा हमारा 3, तो ये कितना आएगा 65 डिग्री। उसके बाद आएगा 27 मिनट और बचेगा कितना 3 सही 3 बटे 11 और इसमें 60 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा सेकंड में। अब देखिए क्या होगा, थीटा बराबर 65 डिग्री 27 मिनट, और इसको हम अब जब इसको हम जब सेकंड में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 में हम 11 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 11, उसके बाद बचेगा 7, 0 उतारेंगे 70 हो जाएगा, 6 बार करेंगे तो 66 हो जाएगा, बचेगा 4 दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 40। अब जब हम 3 बार भाग देंगे तो ये हो जाएगा 33, फिर आएगा 7, तो ये देखिए 16.3 आ रहा है, इसका मतलब ये 16 के करीब है, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे 16 सेकंड। तो जो हमारा आंसर आया थीटा बराबर कितना आया 65 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकंड, ये हमारा आंसर आया। यानी कि जो कोण बन रहा था त्रिज्यखंड का कोण जो था वो कितना था हमारा, त्रिज्यखंड का कोण 65 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकंड था। तो चलिए 2 सवाल और बचे हैं इस अभ्यास के, वो दोनों सवालों को भी जल्दी से देख लेते हैं। क्या है वो दोनों सवाल।
तो देखिए 19वां सवाल क्या कह रहा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। ज्ञात कीजिए कि इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है। तो हमने इसके लिए एक घड़ी ड्रॉ कर ली है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि इसमें जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है वो हमारी 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। ये 40 मिनट बाद, तो 40 मिनट बाद ये कहाँ तक पहुँचेगी? देखिए ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 मिनट बाद ये कहाँ पर पहुँच जाएगी? यहाँ पर। देखिए दोबारा देखिए क्या होगा। ये घड़ी 5 पर थी, मिनट वाली सुई 5 पर है, यानी कि बजा कितना होगा? 25 मिनट हुए होंगे। 40 मिनट बाद ये कहाँ पर पहुँच जाएगी? ये 1 पर पहुँच जाएगी, यानी कि अगले घंटे का 5 बज चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ इंडिकेशन करेंगे और मिनट वाली सुई जो होगी वो यहाँ पर पहुँच जाएगी 40 मिनट के बाद। इसकी लंबाई अभी भी 1.5 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो सवाल में कहा गया है कि जो ये इतनी दूरी तय की है, तो सवाल में ये कहा गया है कि 40 मिनट बाद ये कितनी दूरी पर जा सकती है। यानी कि जो हमको ये वाली जो माप दी गई है, ये बड़ी वाली, इसकी ये जो एक चाप बना है इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। सीधे सीधे आप समझिए, इसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर घड़ी की सुइयों के बीच में, दो सुइयों के बीच में जो चाप बन रहा है, दो सुइयों के बीच में जो चाप बन रहा है, उसके बीच में जो कोण है, उस कोण के बराबर क्या होता है? बराबर चाप की लंबाई और बटे वृत्त की त्रिज्या। ये सूत्र होता है, चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। किसी भी त्रिज्य खंड में अंतरित कोण के लिए ये सूत्र लगाते हैं कि चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर आपको कोण सबसे पहले निकालना है। तो देखिए ये सुई कौन वाली होगी? मिनट वाली सुई होगी। और हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाया था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर मिनट वाली सुई कितना चली है? 40 मिनट चली है। तो मिनट वाली सुई जब 1 मिनट में हमारा 6 अंश का कोण बनाती है, तो ये 40 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 40 गुणे 6, यानी कि 240 मिनट अंश का कोण बनाएगी। तो इस फॉर्मूले में हम कितना रखेंगे? 240। और चाप की लंबाई जो है वो हमको ज्ञात करनी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो मिनट वाली सुई की लंबाई यानी कि 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर जो कोण दिया गया है, ये जो कोण होता है ये हमारा रेडियन में होता है। किस में होता है? रेडियन में। और जो घड़ी की सुइयों के बीच जो कोण अंतरित होता है वो हमारा अंश में होता है। तो हम अंश को रेडियन में बदलेंगे। तो इसके लिए हम अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। तो इसको जब 60 से काटेंगे तो 3 बार, ये 4 बार कटता है, यानी कि 4/3 पाई का कोण मिनट वाली सुई चलती है 40 मिनट के दौरान। तो यहाँ पर कितना रखेंगे? 4/3 पाई। और चाप की लंबाई मान लीजिए ये चाप कितना है? ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है। तो चाप हो जाएगा ए बी और वृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 4/3 पाई का मान 22/7 बराबर ए बी बटे 1.5। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या गुणा करेंगे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा 4 गुणे 22 गुणे 1.5, ये इधर चला गया और बटे में 3 गुणे 7 ऐसा ही बना रहने दो। अब देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी बराबर कितना हो जाएगा? इसको 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा। अब देखिए 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, 3 से 3 को भी हम यहाँ से काट देंगे। तो ऊपर रहा 44 और नीचे रहा 7। तो ए बी बराबर हमारा आया 44/7। जब इसका भाग देंगे तो 7 छंग 42 होता है। 6 बार पॉइंट 2 बचेगा, तो 7 दूनी 14 और फिर बचेगा 6, तो 8 बार लगभग जाएगा। तो ए बी जो यानी कि जो
चाप की लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक चलने में जो डिस्टेंस कवर करेगी मिनट वाली सुई, वो 6.28 और इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। तो ये हमारा सवाल नंबर 19वां भी लग गया है। अब लास्ट सवाल, सवाल नंबर 20 देखिए क्या है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 अंश माप का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए वृत्त बनाएंगे। तो देखिए हमने एक वृत्त बनाया हुआ है। अब सवाल हमसे क्या कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक त्रिज्या बनाएंगे। देखिए इसके लिए हम दो त्रिज्याएं हमको ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो हमने दो त्रिज्याएं ड्रॉ की। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसमें 60 अंश माप का केंद्रीय कोण, यानी कि जो ये केंद्र पर जो कोण बन रहा है ये 60 अंश हमको दिया है। परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। ये वृत्त की परिधि है, यानी कि दो त्रिज्याओं के द्वारा जो ये डिस्टेंस कवर हुई है चाप की लंबाई, ये कितनी है 37.4 सेंटीमीटर हमको दी गई है। और हमसे पूछा क्या गया है, त्रिज्या की लंबाई r पूछी गई है। ठीक है, तो त्रिज्या की लंबाई हमको r पूछी गई है, परिधि यानी कि चाप की लंबाई दी गई है और केंद्रीय कोण भी हमको दिया गया है। तो जो फॉर्मूला हमने अभी अप्लाई किया था वही अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई किया था, कोण बराबर चाप की लंबाई और बटे वृत्त की त्रिज्या, ये फॉर्मूला है, यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कोण बराबर वृत्त की चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। तो कोण हमको कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। तो इसको हम रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। तो 60 से 180 3 बार में जाएगा, तो पाई बटे 3 रेडियन हमारा आ जाएगा कोण रेडियन में। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, पाई बटे 3। और चाप की लंबाई जो है आपको दी गई है 37.4 सेंटीमीटर। ये देखिए आपको चाप की लंबाई ये दी गई है और वृत्त की त्रिज्या आपसे r पूछी गई है। तो r को इधर भेजेंगे, देखिए ऐसे, और 3 इधर आएगा। तो r बराबर 37.4 गुणे 3 बटे पाई हो जाएगा। तो r बराबर 37.4 गुणे 3 बटे पाई का मान 22/7। तो 7 यहाँ से ऊपर चला जाएगा। r बराबर दशमलव हटाएंगे तो 10 नीचे बढ़ जाएगा। अब देखिए 374 को 2 से काटेंगे तो आएगा 1, 6, 7, और यहाँ पर इससे 2 से काटेंगे आएगा 11। तो ऊपर कितना हो गया हमारे पास, ऊपर हो गया 167 गुणे 21, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 167, ये हो जाएगा 4, 3 और 3, तो टोटल आएगा 7, 0, 5, 3560। ऊपर आया 3560 और नीचे है 110। तो भाग जब हम देंगे 3560 में 110 का भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर 3 बार में जाएगा, 330 आएगा, 0 आएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 7। अब जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एक बार जाएगा, 31 हो जाएगा, यहाँ पर 110 आएगा, बचेगा कितना हमारे पास 97 बचेगा, दशमलव लगाएंगे हम यहाँ पर, तो लगभग ये 9 बार चला जाएगा। 9 बार 11 9 99 होता है, तो हमारे पास कितना आएगा 31.9 सेंटीमीटर हमारी वो वृत्त की त्रिज्या आएगी, जिस पर केंद्रीय कोण 60 है और परिधि में जो चाप काटता है उसकी लंबाई 37.4 सेंटीमीटर है। तो ये 3.1 अभ्यास मैंने आज आपको करवाई। अब कल 3.2 अभ्यास कराएंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको क्लास 11th और 12th के सभी नोट